हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस सेट 5.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10, देन ट्वाइस नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी y। 5 रुपीज के नोट्स के लिए हमने x मान लिया और 10 रुपीज के नोट्स के लिए हमने y मान लिया। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है, यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। मतलब 5 रुपीज के नोट्स और 10 रुपीज के नोट्स मिलाकर कितने पैसे होते हैं, 350 रुपीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे करना है हमें, बाय द फर्स्ट कंडीशन बाय द फर्स्ट कंडीशन 5 रुपीज के नोट्स कितने हैं, x है, तो इसको 5x प्लस 10 रुपीज के नोट्स 10y इज इक्वल्स टू 350। टोटल इतने हो रहे हैं नोट्स। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या बताई है कि सेकेंड कंडीशन में क्या बताया है, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, ऐसे बताया है। तो यहाँ लिखिए बाय सेकेंड कंडीशन बाय सेकेंड कंडीशन x मतलब 5 रुपीज के नोट्स x है, x इज इक्वल्स टू 10 रुपीज के नोट जो है वो ट्वाइस है, इसलिए 2y, और कितने कम है, 10 से कम है। इस तरह से हमें यहाँ करना है। अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। तो क्या करना है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। इस तरह से ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ये दोनों मिला के सॉल्व करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 2 बाय 5। ओके, इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा इसका, 5 1 5, 5x माइनस 5 2 10, 10y इज इक्वल्स टू 10 5 50, मतलब माइनस 50। इस तरह से ये है थर्ड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा कि 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 50। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 10y माइनस 10y दोनों यहाँ पे कैंसिल होते हैं, इनको कैंसिल करना है। और 5x दोनों मिला के क्या होता है, 10x इक्वल्स टू 350 माइनस 50, इसका आंसर होगा 300। इस तरह से करना है। अब ये क्या है कि 10x इज इक्वल्स टू 300। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 30। इस तरह से ये हमारी x की वैल्यू है। अब आगे क्या करना है, देखो, अब x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं। ठीक है,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350। ओके, अब इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 30 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 जार 15, मतलब 150 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350। ओके, अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है? 10y इज इक्वल्स टू 350 माइनस 150 करेंगे। ये ऑपोजिट में चला गया है तो माइनस हुआ। ओके, सो 10y इज इक्वल्स टू 350 माइनस 150 200। अब y इज इक्वल्स टू, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 10। ओके, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इस तरह से हमने आंसर निकाला है। तो यहाँ पे x जो है 5 रुपीज़ के नोट्स है वो 30 आए हैं और y जो है 10 रुपीज़ के नोट्स है वो 20 आए हैं। इसको हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखो मैंने आंसर लिखा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर 30, द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स आर 20। इस तरह से इसका आंसर निकालना है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So the next question is, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator if 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. ठीक है, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखो हमें लेट करना है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर के लिए x लिया है और डिनोमिनेटर के लिए y लिया है। बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पे दिया है, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो इसके हिसाब से कैसे लिखेंगे? देखो, बाय फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर y है, y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर कितना है? ट्वाइस है इसलिए 2x, और लेस है, कितना लेस है? 1 से, इसलिए -1 ऐसे करना है। अब इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। -2x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या बताई है? बाय सेकेंड कंडीशन क्या है? देखो, इफ 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5। तो इसको हमें लिखना है यहाँ पर। ओके, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया है, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, रेशियो क्या आया? 3:5, मतलब 3/5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, अब 5 1 जा 5, मतलब 5x प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है, मतलब सेम टर्म्स है, वो एक साथ लेकर आएंगे। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, इस तरह से करना है। ओके, अब 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 माइनस 2, ऐसे आएगा। तो ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आगे क्या करेंगे?
हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर 3 2 ज़ा 6 -6x प्लस 3 1 ज़ा 3 3y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -3। इस तरह से दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, एडिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -2। और थर्ड इक्वेशन क्या है, -6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -3। अब इनको हम ऐड करेंगे। ये देखो -3y प्लस 3y, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होते हैं और इसका आंसर क्या आएगा, -6 प्लस 5 मतलब -x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस -5। इस तरह से इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या आया, -x इज इक्वल्स टू -5। अब ये दो जो माइनस साइन है ये कैंसिल होते हैं यहाँ पर, और हमारी x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे। ओके, देयरफॉर -2 इंटू x है मतलब 5 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। सो 2 5 ज़ा 10 -10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। इस तरह से अब y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 10, ये ऑपोजिट साइड में गया तो प्लस हो गया। सो y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 10 9। ये हमारी y की वैल्यू आई है। ठीक है, अब जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल्स टू 5 और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर इस तरह से लिखना है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y इक्वल्स टू 5/9। इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years. देन फाइंड देयर टुडेज एजेस। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखो हमें सॉल्यूशन निकालना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x। प्रियंका के एज के लिए x मान लिया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका बी y। दीपिका के एज के लिए y मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है, देखो यहाँ पर कि द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years। इन दोनों के एजेस की सम बताई है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बाय द फर्स्ट कंडीशन, by the first condition x plus y equals to 34। this is the first equation। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर देखो कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे,
बाय सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल्स टू y प्लस 6। ठीक है, प्रियंका जो है बड़ी है दीपिका से, 6 साल से बड़ी है, इस तरह से लिखना है। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस वाई, ये y वाली टर्म इस साइड में लेकर आएंगे, इज इक्वल्स टू 6। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे देखो, ये y कैंसिल होते हैं, यहाँ पर प्लस y माइनस y कैंसिल हुए, x 2x इज इक्वल्स टू 34 प्लस 6 40, इस तरह से आया है। ठीक है, अब देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 40। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। x की वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल्स टू 20, इस तरह से। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 34। सो देयरफॉर 20 प्लस y is equals to 34. y is equals to 34 minus 20. So y is equals to क्या आया है, 14। तो ये हमारी y की वैल्यू है, y is equals to 14। ठीक है, अब x जो है वो किसकी एज है, प्रियंका की, मतलब 20, और y जो है दीपिका की एज है, मतलब 40। इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, ओके, तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका इज 20 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका इज 14 ईयर्स, इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक is in a certain zoo is 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. ठीक है, ओके, तो हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे। अब लेट करना है, लेट द नंबर ऑफ लायन बी x एंड द नंबर ऑफ पीकॉक बी y। लायन के लिए x मान लिया और पीकॉक के लिए y मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है द टोटल नंबर ऑफ लायन एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, मतलब जू में लायन पीकॉक मिलाकर 50 है, ये यहाँ पे दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, मतलब लायन के लिए x लिया है और पिकॉक के लिए y लिया है, दोनों मिलाकर 50 है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, बाय सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर कि द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140, मतलब पिकॉक और लायन दोनों के लेग्स की टोटल यहाँ पे दी है 140। तो यहाँ पे हमें वो लिखना है, लायन के लेग्स कितने हैं, 4, इसलिए 4x प्लस पिकॉक के लेग्स कितने होते हैं, 2, मतलब 2y इज इक्वल्स टू 140। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हम
डिवाइड करके देखेंगे बाय 2. डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2. ओके, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 2. ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं. क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और 0 एज इट इज़. सो इसका आंसर क्या है? देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 70. ये ठीक है. तो ये जो है हमारा इक्वेशन आया है, ये सेकेंड इक्वेशन का ही हमने आंसर निकाला है, इसलिए मैं इसको सेकेंड ही बोलती हूँ. ओके, अब क्या करना है कि अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. ओके, अब हमारा ये नया सेकेंड इक्वेशन है. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. अब इसके साइन चेंज करने होंगे हमें. ये प्लस का है, माइनस, ये माइनस, ये माइनस. ओके, नाउ अब क्या करेंगे? प्लस वाई और माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे 2x और x, इसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 50 20. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, ये x की वैल्यू है. अब हम आगे क्या करेंगे देखो. ओके, तो x की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में डाल कर देखते हैं. तो यहाँ लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50. अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर करेंगे. सो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिया है, इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा? देयरफॉर 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 ऑपोजिट साइड में गया है इसलिए. अब देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 30. ये है y की वैल्यू. इस तरह से करना है. अब यहाँ पे हमारा आंसर है लिखना. ओके, तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ लायन इज 20 एंड द नंबर ऑफ पीकॉक इज 30. इस तरह से इसका आंसर लिखना है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम. एवरी ईयर देयर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी आफ्टर 4 years. His monthly salary was rupees 4,500 and after 10 years his monthly salary became 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. ठीक है. ओके, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे. लेट ओरिजिनल सैलरी बी x एंड ईयरली इंक्रीमेंट बी y. अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है देखो यहाँ पर. Every year there is a certain increment in his salary after 4 years. His monthly salary was rupees 4,500. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. इसको कैसे लिखेंगे देखो. बाय द फर्स्ट कंडीशन x मतलब ओरिजिनल सैलरीज की x प्लस 4y 4 साल के बाद. ओके, 4y इज इक्वल्स टू 4,500. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसका मतलब क्या है कि हर साल उसकी सैलरी इंक्रीमेंट में बढ़ती है.
तो 4 साल के बाद उसकी जो सैलरी है 4500 होगी। इस तरह से यहाँ पे हमें मानना है। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बताई है? बाय द सेकंड कंडीशन क्या है? यहाँ पर देखो, आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकेम 5400। 10 साल के बाद उसकी सैलरी इतनी होगी। ओके, तो यहाँ पे लिखना है कि x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन लिखना है x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 5400 एंड x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4500। ठीक है, अब इनके साइन चेंज हो गए। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, अब x और x ये दोनों कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस। इनका आंसर क्या है कि 10y माइनस 4y 6y इक्वल्स टू 900। ठीक है, देयरफॉर 6y इज इक्वल्स टू 900। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y इक्वल्स टू 900 अपॉन 6। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 0 एज इट इज। ओके, अब ये क्या है? y इज इक्वल्स टू 150। ये y की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। ओके, तो y की जो भी वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 4y इक्वल्स टू 4500। ये हमारा इक्वेशन 1 है। देयरफॉर x प्लस 4, y की वैल्यू है 150 इक्वल्स टू 4500। देयरफॉर x प्लस 4 इंटू 150 600 इक्वल्स टू 4500। अब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? x इज इक्वल्स टू 4500 माइनस 600। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3900। ये है x की वैल्यू। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाली है। अब आंसर कैसे लिखना है देखो। देयरफॉर ओरिजिनल सैलरी is rupees 3900 and yearly increment is rupees 150। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हमने निकाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब अगले पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।